हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ डरावनी और भूतिया वीडियोस, जिन्हें देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि डर क्या होता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें डर नहीं लगता, और डर सबको लगता है। तो चलिए। स्थापित गुड़िया की रहस्य से लेकर अच्छा। यूपी के भूतिया स्कूल के साय तक, ठीक है। ये हैं आज की 5 पैरानॉर्मल वीडियोस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यूट्यूब चैनल टाइमलेस एक्सप्लोरर से हमारे सब्सक्राइबर मोहम्मद जीशान को जब हसनपुर उत्तर प्रदेश में मौजूद एक हसनपुर ये कथित तो हमारे भूतिया पास घर ही का है। पता चला तो वो उसकी जांच करने पहुंच गई। लोकल्स का कहना है कि ये स्कूल एक्सट्रीमली हॉन्टेड है। यहाँ के जो लोकल एरिया के जो इसके स्कूल के आसपास के जो लोग हैं जो रहते हैं, वो ये कहते हैं कि रातों को छत के ऊपर कोई टहलता है या आवाजें आती हैं हंसने की। हो सकता है क्योंकि ये खंडर बन चुका है, अब ये स्कूल चलता नहीं है। चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आती हैं किसी की। रात को काफी सारी आवाजें आती हैं इस स्कूल के अंदर से। अच्छा। काफी अजीब अजीब टाइप की। इसी वजह से यहाँ स्कूल जो है बंद कर दिया गया है। तो इस स्कूल में अब कोई बच्चा नहीं आता पढ़ने के लिए, ताला वाला सब मार दिया है इसका। हाँ, तो अगर उस स्कूल में कोई भूतिया चीज होगी तो ये स्कूल तो बंद ही करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों पर खतरा आ जाएगा बहुत बड़ा। रात गहराते ही जीशान अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूल में दाखिल हो गई। जो उनके कैमरे में कैद हुआ वो स्थानीय लोगों की बातों को पुख्ता कर देता है। मैं अंदर एंटर हो गया हूँ स्कूल के। देख सकते हैं आप, यहाँ काफ़ी अंधेरा है। आगे वाली क्लासों में भी अंधेरा है। ये क्लासेस हैं, यहाँ पे भी क्लासेस हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी क्लासेस हैं। बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते किसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर स्कूल काफ़ी टाइम हो गया बंद हुए हुए। क्या आपको दिखा? ओ भाई भाई भाई, ये क्या है? ये एक शैडो खड़ी है दीवार के पीछे, और वो मतलब दिखाई दे रही है साफ, और वो अंदर एकदम चली जाती है ताकि कोई उसे देख न ले। बाईं ओर के कमरे से कोई परछाई नुमा आकृति बाहर की तरफ झांकती है और फिर अंदर की तरफ चली जाती है। रिकॉर्डर बारी बारी से सभी कमरों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, पर इस साए का कोई सुराग नहीं मिलता। अब अगर इस घटना को हम भूत प्रेत से जुड़ा ना भी समझें तो बात और भी ज़्यादा सीरियस लगती है। भाई, इस स्कूल में जरूर कोई भूत प्रेत है। पहले तो वो सामने आया और फिर अचानक से पीछे गायब हो गया ताकि उसे कोई देख न सके। इसीलिए ये स्कूल बंद हुआ था, क्योंकि इसमें भूत प्रेत का साया है। हो सकता है कोई बेघर शख्स वहाँ छुपा हो, या कोई ऐसा इंसान जो उन्हें नुकसान पहुँचा सकता था, और उस वक्त उनके पास निकलने का केवल एक ही रास्ता था, और वो भी बाहर से तालाबंद हो रखा था। अब उनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। उसे लगा जो उसने देखा वो उसका वहम था, पर जब उसने घर पहुंचकर अपनी डैश कैम भाई भाई फुटेज भाई देखी, भाई, पीछे थोड़ा पीछे करो। वहां कोई एक आदमी जैसा बैठा है, लेकिन वो प्रॉपर आदमी नहीं है। उसने देखा वो उसका वहम था, पर जब उसने घर पहुंचकर अपनी डैश कैम फुटेज देखी तो उसका शक यकीन में तब्दील हो भाई, गया। वहां कुछ भूत वगैरह जरूर था। มันก็ไปปุ๊บพอไปปุ๊บแฟบเนี่ยแล้วแขนมันยาวเห็นป่ะแขนมันยาว एकदम से वो अंदर जाके भाग गया, มาก เนี่ เลย ยอะ เพิ่งเข้าไปเลยอะแต่ว่า और वहां का गेट बिल्कुल बंद है, कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। फिर भी पता नहीं वो शैडो अंदर कैसे चली गई। भाई, ये तो बहुत ही शॉकिंग है। เปิดประตูเลย มันเข้าไปในนี้นี่หว่า वीडियो में साफ तौर पर एक साया घर के गेट के आर पार गुजरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो बात लोगों के रोंगटे खड़े कर रही है वो ये है कि गेट उस वक्त पूरी तरह बंद था। वही तो, गेट बंद था तो वो शैडो अंदर गई कैसे? यानी कि वो इंसान नहीं था, वो कोई भूत प्रेत था जो एकदम से गेट के आर पार हो गया। कई व्यूअर्स ने क्यास लगाए कि शायद गेट बहुत तेजी से खुला और बंद हो गया होगा। नहीं, लेकिन ये इस थ्योरी पॉसिबल पर भी नहीं है सवाल भाई। तब उठा जब पता चला कि उस घर में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला रहती लो, है, अब जिनके कैसे लिए गेट कुछ खुल भी सकता इतनी है जब तेजी वहां से कोई कर पाना रहता ही नहीं है? इस उम्र के लिहाज से काफी मुश्किल है। तो क्या कोई आत्मा दरवाजे के आर पार हो गई, या इस पर कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है?
मुझे यहाँ कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये भूत ही था। अपनी राय ज़रूर बताएं। क्या किसी श्रापित चीज़ की नकल भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितनी कि वो असली चीज़? इस वीडियो में नोआ नेफासिन नाम के एक इंस्टाग्राम यूज़र अपने साथ घटी एक अजीब घटना को शेयर करते हैं और ये सब तब शुरू हुआ भाई ये जब डॉल तो उन्होंने बहुत ही एनाबेल डरावनी डॉल लग रही है की यार। एक रेप्लिका खरीदी। नोआ ने इसे खरीदा तो सिर्फ सजावट के लिए था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे अपने घर के किचन की एक कांच की अलमारी में रखा, अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। ओ भाई, ये डॉल अपने आप गेट कैसे खोल सकती है? ये पॉसिबल ही नहीं है। उस बंदे की हालत खराब हो गई भाई। का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलता हुआ दिखाई देता है। नोआ इसे नोटिस कर लेते हैं और अलमारी के पास आते हैं, शायद दरवाजे को वापस बंद करने के इरादे से। लेकिन तभी अचानक मेज़ पर रखी एक चीज़ अपने आप खिसक जाती है, जबकि भाई कुछ तो था भाई यहाँ, जो इस डॉल को और उस जो वहाँ सामान रखा था वो एक साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि जब ये गेट इसने बंद किया वहाँ से सामान अपने आप गिर गया। शायद कोई एंटिटी होगी कोई वहाँ। भी नहीं होता। आज तक इस घटना का कोई पक्का जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि एनाबेल जैसी श्रापित चीज़ों की नकल भी काली शक्तियों के लिए एक घर बन सकती है, क्योंकि ये स्पिरिट अपना एक होस्ट ढूंढती है, जो होस्ट उन्हें मिल जाता है वो उन्हीं पर असर करती है। हो सकता है कि इस वीडियो में जो रिकॉर्ड हुआ वो इस बात का सबूत हो कि नोआ के घर में सच में कोई बुरी बला पहुंच चुकी है। इसका मैकेलन हॉरर नाइट्स अपने इलाके के सबसे हॉन्टेड अट्रैक्शंस में से एक माना जाता है। कहने को तो यहाँ होते शोज़ की एक्टिविटीज़ बनावटी हैं, लेकिन सालों से वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की माने तो यहाँ सच में भी आत्माओं का बसेरा है। भाई मैं बताऊं, जहाँ भी कोई हॉन्टेड पार्टी होती ना, वहाँ भूत प्रेत एकदम से आ जाते हैं, पता नहीं कैसे। कभी प्रॉप्स अपने आप हिलते हैं तो कभी खाली कमरों से अनजान आवाज़ें आती हैं और कभी किसी के देखते रहने का एहसास होता है। यही वजह है कि ज़्यादातर कर्मचारी अंधेरा होने के बाद अकेले काम करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें खतरा होता है कि कोई भूत प्रेत उन पर आकर अटैक ना कर दे। यही तो बात होती है कि वो अकेला काम नहीं करना चाहते। ही एक रात एक कर्मचारी अपना काम निपटाने में मशरूफ़ थी। इसी बीच वो उस बैक रूम से गुजरती है जहां पुतले वगैरह रखे जाते हैं। हालांकि इसी पल सिक्योरिटी कैमरा कुछ ऐसा कैद कर लेता है। सब नॉर्मल है। ये देख, मैंने बोला था ना कि ऐसी जगह अकेले नहीं जाना चाहिए। अब ये प्रॉप यहाँ से, ये जो स्टैचू रखा है ये हिल रहा है। ओ भाई, मतलब लड़की की हालत खराब हो चुकी है कि इस स्टैचू में कुछ भूत प्रेत आ गया है। जैसे ही वो एक मैनिकन के पास पहुंचती है, उसका सिर हल्का सा हिलता है। इस हरकत का एहसास होते ही वो एक जगह खौफ में जम गई। भाई लेकिन डरना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें अचानक हो जाती है ना भाई, हालत खराब हो जाती है आदमी की। और ये तो फिर भी औरत है। फिर उस पुतले का सिर पूरी तरह घूम जाता है और डर के आलम में वो उस कमरे से बाहर भाग जाती है। भाई मरता क्या ना करता, वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागेगी ही। सिक्योरिटी फुटेज इस बात की पुष्टि करती है कि उस वक्त बिल्डिंग में कोई और नहीं था। इस बात का कोई जवाब नहीं कि एक बेजान प्रॉप अपने आप कैसे हिल गया। इस वीडियो के बाहर आने पर लोग सवाल करने लगे कि क्या ये महज शो का हिस्सा है या मैकेलन हॉरर नाइट्स के बीच सच में किसी भूतहा शक्ति ने अपना घर बना लिया है। तो दोस्तों, अब समय है आज की बोनस क्लिप का। साल 2010 एक जापानीज फैमिली को कुछ ही हफ्ते हुए थे अपने नए घर में आए
जो अपेरेंटली उन्हें बहुत सस्ता मिल गया था। सस्ता मिल गया था मतलब कि उस घर में कुछ जरूर भूत प्रेत होगा, इसीलिए वो सस्ता मिल गया। नहीं तो ऐसी चीजें बहुत महंगी मिलती है, घर कभी भी सस्ते नहीं मिलते। जो घर सस्ता मिलता है ना, मतलब कि उस घर में कोई ना कोई फॉल्ट जरूर है। लेकिन इसके सस्ता होने का कारण उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था। किसी एक शाम उनके किचन में कुछ ऐसी हलचल होने लगी। ये देखो, इनके बर्तन प्लेट अपने आप किचन से नीचे गिर गए। ये बर्तन अपने आप हिल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ कोई स्पिरिट है जो इन्हें हिला रही है। बर्तन जमीन पर नीचे बिखरे अपने आप हिल रहे थे और उनके ऐसा करने की कोई साफ वजह भी नजर नहीं आ रही थी। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? ओ भाई भाई भाई, ये क्या? पीछे उस बंदे के पीछे कुछ एक शैडो खड़ी है जिसका पूरा फेस वाइट है। ऐसा लगता है जैसे उसने वाइट मास्क लगा रखा हो। और भाई इसकी वाइफ जो है वो वहां से डर के भाग गई। भाई ये घर तो बहुत ही ज्यादा भूतिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी? अगर ऐसी ही डरावनी और आग भूतिया वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम फ्यूचर में ऐसी नई नई वीडियोस पर रिएक्शन देते रहें। और आपको वीडियो पसंद आई है तो द बॉटम लाइन को भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।